आधे बाउल दही में 4 चम्मच MDH चटनी पुदीना मसाला डाला, स्टर करो, पुदीना चटनी तैयार। MDH चटनी पुदीना मसाला। नमस्कार दर्शकों, मैं हूं ऐश्वर्या कपूर और आप देख रहे हैं मेरे साथ पूछता है भारत। और दर्शकों, मैं आपसे कुछ बात क्लियरली करना चाहता हूं। इस दुनिया में आज की तारीख में, जी हां, आज के समय में वर्ल्ड ऑर्डर बदल रहा है। यह बात आपको और हमको समझ लेनी चाहिए। वर्ल्ड ऑर्डर यानी दुनिया का दस्तूर, दुनिया के पावर सेंटर्स, ये बदल रहे हैं। इस समय जब भारत और पाकिस्तान के बीच अभी अभी एक जंग खत्म नहीं लेकिन ठहरी हुई है, एक ऐसी लड़ाई जिसका अंत सिर्फ तब होगा जब पाकिस्तान आतंकवाद छोड़ेगा, और वो कभी होगा नहीं। तो आप समझ लीजिए, जैसा कि प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि ऑपरेशन सिंदूर इज द न्यू नॉर्मल, ऐसे में हमें ग्लोबल यानी विश्व में क्या हो रहा है इस पे बहुत बारीक नजर रखनी पड़ेगी। उतनी ही बारीक जितनी कि भारत के विपक्ष ने डोनाल्ड ट्रंप के हर एक वक्तव्य पे रखी है, उतनी ही बारीक जितनी की बारीक हमारे विपक्ष ने डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति के हर एक शब्द, उनके मुंह से निकला हुआ हर शब्द पे रखी। वो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं लेकिन बड़बोले हैं। वो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं लेकिन वो पहले अपना सोचते हैं। वो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं लेकिन वो पहले, या कहूं हर समय, सिर्फ अपने ग्रैंड स्टैंडिंग में लगे रहते हैं। ये आप भी जानते हैं और हम भी। डोनाल्ड ट्रंप एज एन इंडिविजुअल और डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति, ये दो अलग अलग चीजें हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, हमको, भारत को, भारत की सरकार को उनसे एक वर्किंग रिलेशनशिप रखनी है। लेकिन वो अमेरिका का राष्ट्रपति जब किसी तीसरे देश में जाके बोलता है एक बड़ी कंपनी के मालिक को कि एप्पल फोन के सीईओ टिम कुक को बोलते, अरे भाई तुम इंडिया में बहुत बड़े बड़े फैक्ट्री खोल रहे हो, क्यों खोल रहे हो, क्यों खोल रहे हो? इतने साल से तुमने चाइना में किया, मैंने कुछ नहीं कहा। अब तुम इंडिया में खोल रहे हो, भारत में खोल रहे हो, कोई जरूरत नहीं है। अमेरिका हो, भारत बहुत अच्छा कर रहा है, भारत कर लेगा, तुम अमेरिका हो, तो भारत को आपत्ति होगी। देखिए, हर देश का नेता अपने लिए सोचेगा। अमेरिका का राष्ट्रपति अमेरिका के लिए, रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन रूस के लिए। अब रूस का राष्ट्रपति अमेरिका के लिए तो सोचेगा नहीं। चाइनीज शी जिनपिंग अमेरिका के लिए तो सोचेंगे नहीं। तो हमको ज्यादा भौचक्का भी नहीं होना चाहिए, हमको ज्यादा परेशान भी नहीं होना चाहिए। अमेरिका का राष्ट्रपति है भाई, अमेरिका के लिए ही सोचेगा। एप्पल अमेरिकन कंपनी है, अमेरिकन कंपनी है, अमेरिकी कंपनी है, अमेरिकी निर्माता है। अगर उसका राष्ट्रपति चाहता है कि उसकी कंपनी अमेरिका में बनाए तो उसकी नजर से सोचिएगा, वो गलत नहीं है। भारत के लिए हां, हम चाहेंगे कि दुनिया की सारी कंपनियां, सिर्फ एक क्यों, सिर्फ एप्पल क्यों, दुनिया की सारी कंपनियां भारत में आए, देश में आए, हमारे देश में आए और फिर बनाएं। ऐसा होगा? नहीं होगा। लेकिन जहां चाह वहां रहा। यह सब बात मैं इसलिए अभी कर रहा हूं दर्शकों, डिबेट चाहे मैं डोमेस्टिक करूंगा, बात करूंगा कि हमारे देश के राजनेताओं को क्या हो गया। ऐसे समय में भी चीटाकशी चल रही है, लेकिन यह पूरा वैश्विक समीकरण समझने की आवश्यकता है। द ग्लोबल वर्ल्ड इज चेंजिंग वेरी फास्ट। कैन आई हैव द मैप, शर्मा? डू नॉट गो टू द पिक्चर स्टिल, आई टेल यू। ये पूरा ग्लोबल सिनेरियो बदल रहा है दर्शकों। आप सोचिए, किसी और देश का राष्ट्रपति होता और वो जिस देश में जा रहा है, उस देश के नेता ने उसको एक करोड़ों रुपए का प्लेन गिफ्ट कर दिया होता, तो क्या हाहाकार मच गया होता। सोचिए अगर हिंदुस्तान, फॉर अ सेकंड सोचिए, हिंदुस्तान में ऐसा हो गया कि भारत के प्रधानमंत्री किसी एक तीसरे देश जा रहा है और उस तीसरे देश के
नेता ने या राजा ने भारत के प्रधानमंत्री को इतना बड़ा गिफ्ट दे दिया, करोड़ों करोड़ों रुपए का, तो क्या हाहाकार मच गया होता। लेकिन वो अमेरिका है, सब चल जाता है, सब चल जाता है, डंके की चोट पे चल जाता है। इसीलिए हमको समझना पड़ेगा कि व्हाट इज अमेरिका, व्हाट इज अमेरिकन प्रेसिडेंट। क्योंकि कल तक ये सब मैं इसलिए आपको बता रहा हूं क्योंकि आपको अमेरिका को समझने के लिए उसकी वेवलेंथ, उसकी सोच को समझना पड़ेगा। डोनाल्ड ट्रंप एक बैड नहीं बोलूंगा, लेकिन बड़बोले नेता हैं, हम सब ने देखा है। उन्होंने यूक्रेन के ज़ेलेंस्की के साथ क्या किया, कईयों को अच्छा लगा, कईयों को खराब, लेकिन यह बात साफ है कि डोनाल्ड ट्रंप के साथ कोई डिप्लोमेसी नहीं काम करती। डोनाल्ड ट्रंप के साथ कोई बंद दरवाजों में बातचीत नहीं होती। डोनाल्ड ट्रंप के साथ कुछ भी टियर 2 नहीं है, यानी दरवाजे के पीछे वाली डिप्लोमेसी नहीं है, जो है आमने सामने है। कई लोग कहते हैं बहुत अच्छा है भाई, एटलीस्ट यू आर गेटिंग व्हाट यू आर टॉकिंग टू। एटलीस्ट जो लोग होते हैं मुंह पे हैं, मीठी छुरी तो नहीं है कि सामने मीठा मीठा बोला, पीछे जाके छुरा घोंप दिया। पसंद है तो पसंद, ना पसंद है तो ना पसंद। अगर वो अपने कंपनी के सीईओ को बोल रहा है कि भारत में मत जाओ, अमेरिका में जाके बनाओ, तो ठीक है ना, वो अपने देश के लिए सोच रहा है। लेकिन मेरे को दिक्कत तब आती है जब डोनाल्ड ट्रंप उसी अपनी विदेश की ट्रिप में टर्की, जी हां वो टर्की, वो अर्दोगान जो कि संपूर्णतः चीन की इकोनॉमी, चीन का पैसा जिस टर्की को चला रहा है, चीन का पैसा, शी की ताकत, शी का पैसा, शी का दम, शी जिनपिंग का टर्की को चला रहा है। उस टर्की को जब डोनाल्ड ट्रंप अपने मिडिल ईस्ट कतर जाने से पहले क्या करते हैं, बहुत ध्यान से सुनिएगा, मैं आपको बता रहा हूं क्या करते हैं। $304 मिलियन का, $304 मिलियन, 304 मिलियन का मिसाइल सिस्टम दे देते हैं कहने के लिए आप भारत के साथ, आप उस टर्की को, जो टर्की पूरी तरह पाकिस्तान के लिए सिर्फ बोलने के लिए नहीं, बूट्स ऑन ग्राउंड करता है, उस टर्की को आप $304 मिलियन का मिसाइल सिस्टम दे देते हैं। आप मोहम्मद बिन सलमान के साथ घोड़ों पे चढ़ रहे हैं, कतर के अमीर के साथ आप ऊंटों पे चढ़ रहे हैं, चढ़िए, ऊंटों पे चढ़िए, घोड़ों पे चढ़िए, हाथी पे चढ़िए, डायनासोर पे चढ़िए। I don't care. But what I care about is कि भारत को अब यह रियलाइज कर लेना चाहिए, हमको अब यह रियलाइज कर लेना चाहिए कि इस बदलते ग्लोबल सिनेरियो में, इस बदलते ग्लोबल वर्ल्ड ऑर्डर में भारत अकेला है। इजराइल है हमारे साथ, ठीक है, टेक्नोलॉजी दे देता है, फ्रांस हमको प्लेन्स दे देता है, बट जब बात जंग की आती है, जब बात अपनी संप्रभुता की आती है, जब बात अपनी रक्षा की आती है, सो यू कैनॉट ट्रस्ट एनीवन। आप किसी पे भरोसा नहीं कर सकते। आपको अपने घर की सुरक्षा खुद करनी है, और हमारे लिए हमारा देश हमारा घर है। हर कोई अपनी सोच रहा है। ऐसा नहीं है कि अगर व्लादिमीर पुतिन अंगद का पैर रख देते, अगर रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन अंगद का पैर रख देते, तो अर्दोगान पाकिस्तान के लिए अपने सैनिक जमीन पे उतार देता। नहीं होता। बट अर्दोगान ने किया। अर्दोगान खुल के पाकिस्तान के लिए आ गया। अर्दोगान ने ड्रोन दिए, अर्दोगान ने यूएवीज दिए, अर्दोगान ने अपने मिलिट्री ड्रोन ऑपरेटर्स दिए। क्या अगर रूस चाहता तो नहीं रोक सकता था? रोक सकता था। रोका, हम सब देख रहे हैं। अमेरिका वहां जाके
वॉशिंगटन में बैठ के ट्रंप बोलते हैं आई ब्रोकन अ पीस, आई ब्रोकन अ पीस, मैंने कुछ बहुत बड़ा कर दिया है, भारत और पाकिस्तान के बीच मैंने संधि ले आई है, सीज फायर ले आया है, युद्ध विराम ले आया। अभी बोले कुछ देर पहले यू टर्न है, आई माइट हैव प्लेड अ बिग रोल, मैंने शायद मदद की है, आई माइट हैव हेल्प्ड, मैंने शायद मदद की है इस सीज फायर को लाने में। तो ये है वो अमेरिका के राष्ट्रपति जो एक घंटे पहले डंका बजाते हैं और 1 घंटे बाद बोलते हैं शायद मैंने कुछ किया है। देखिए सब अपना खेल खेल रहे हैं। ये सिर्फ मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि ये सारी चीजें अभी डोमेस्टिकली डिस्कस होंगी, भारत की फॉरेन पॉलिसी पे सवाल होगा, होना चाहिए नहीं होना चाहिए, होना चाहिए। लेकिन हमको पता है कि जब आर पार की बात होती है तो ट्रंप हो या पुतिन, शी जिनपिंग हो या अर्दोगान, मोहम्मद बिन सलमान हो या कतार के अमीर, वी हैव टू डू इट ऑन आवर ओन। हमें अपने आप करना है, अपने आप करना है। और जहां तक बात इन अर्दोगान की है, जहां तक बात ईरान की है, आप बात समझिए, ना ईरान के आज की तारीख में बस का है और ना टर्की के, ये सब चीन की सरपरस्ती में हो रहा है। ये सब चीन, जो आदमी, ये विजुअल शर्मा रखना, ये दर्शकों आपको देखना चाहिए, अर्दोगान 1 गिलास पानी पीने से डरता है। वो अर्दोगान जिसको जब तक उसका सगा बेटा 1 गिलास पानी ना दे दे वो पानी नहीं पीता, वो अर्दोगान 140 करोड़ भारतीयों को धमकाने की कोशिश कर रहा है। देखो, वी हैव टू अंडरस्टैंड, ये अर्दोगान नहीं, ये शी जिनपिंग है। कैन आई गो बैक टू द मैप? ये ईरान नहीं, ये शी जिनपिंग है। ये पाकिस्तान नहीं, ये शी जिनपिंग है। क्या सचमुच आपको लगता है कि पाकिस्तान में मादा है भारत से लड़ने का? इट इज नॉट पाकिस्तान, ये पाकिस्तान नहीं है, ये पाकिस्तान के गधे के पीछे बैठा चाइनीज ड्रैगन है, ये अर्दोगान के पीछे या साथ में खड़ा चाइनीज ड्रैगन है। और इस बात में कोई संशय मत रखिएगा कि जो अभी ये हुआ है भारत और पाकिस्तान के बीच, कैन आई हैव शी जिनपिंग राइट नाउ, ये चाइना है, मेरा आखिर, इट्स अ फूड फॉर थॉट। बड़े बड़े एनालिस्ट, बड़े बड़े डिफेंस एनालिस्ट कह रहे हैं पाकिस्तान के बस का नहीं है साहब। हम डोमेस्टिकली, हम, हमारे राजनेता, हमारे विपक्षी राजनेता जो मर्जी बोले। अभी प्रोफेसर राम गोपाल यादव ने, उन्हें पता नहीं मैं प्रोफेसर बोलूं कि नहीं, कैसी विभत्स टिप्पणी की है। ये सब चलता रहेगा डोमेस्टिकली, लेकिन हमको ये आंखें खोलनी पड़ेंगी कि इन दिस वी आर ऑन आवर ओन। हम अपने आप करना पड़ेगा, हमें अपनी सुरक्षा स्वयं करो, कोई नहीं आने वाला, ना किसी से उम्मीद करो। ये चीन जो पाकिस्तान को बैकिंग दे रहा है, ये चीन जो टर्की को, आपको लगता है सब बोलते हैं सुधांशु त्रिवेदी जी आ गए, सुधांशु जी आ रहा हूं अगले 2 मिनट में, सिर्फ 2 मिनट दीजिए, अनुराग जी आ रहा हूं, सतीश के सिंह जी आ रहा हूं, गो बैक टू द मैप। आपको लगता है ये सब बोलते हैं टर्किश ड्रोन्स, टर्किश ड्रोन्स, टर्किश ड्रोन्स, आपको लगता है टर्की के पास टेक्नोलॉजी कहां से आती है जी? ये इस व्यक्ति से आती है, शी जिनपिंग। सब बोलते हैं टर्किश टेक्नोलॉजी, टर्किश टेक्नोलॉजी, तुर्की की टेक्नोलॉजी, तुर्की का ये, तुर्की का वो। इनको रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए कौन देता है? चाइना। इनको पैसा कौन देता है? चाइना। इनकी इकोनॉमी कौन चला रहा है? चाइना। तो जब पाकिस्तान का प्लेन तुर्की जाके ड्रोन्स भर के लाता है, वो तुर्की नहीं है, वो तुर्की के पीछे खड़ा चाइनीज ड्रैगन है जो उसको मदद कर रहा है। ऐसे ही जब अभी हमने पाकिस्तान पोस्ट, हमारी नेवी, आर्मी और एयरफोर्स छोड़िए, अकेली हमारी नेवी अगर आपने खुला हाथ दे दिया तो दे विल डिस्ट्रॉय पाकिस्तान, डिस्ट्रॉय। मैं कोई इंप्रैक्टिकल बात नहीं कर रहा हूं कि 2 घंटे में, 4 घंटे में, बट वी विल डिस्ट्रॉय पाकिस्तान। ये रियलिटी है। देखिए, तुलना नहीं है, तुलना किसमें है? भारत और चीन में।
अमेरिका और चीन के बीच ये टैरिफ वॉर चल रही है, जिसके चलते आप देख रहे हैं कि ट्रंप बिल्कुल कभी संयुक्त अरब अमीरात में सुधांशु जी घोड़ों पे चढ़ रहे हैं, तो कभी कतर में ऊंटों पे सवार है। वो भाई अलग ही टोन में है, ठीक है, वो अपने देश के लिए सोच रहा है, ट्रंप अपने देश के लिए सोच रहा है, उसकी टिप्पणी अपने दोष के लिए, हमें अपने लिए सोचना है। हमें यह बात रियलाइज होनी चाहिए कि वी आर नॉट फाइटिंग पाकिस्तान, हम पाकिस्तान से नहीं जंग लड़ रहे, हम चीन से लड़ रहे हैं। इट इज अ शैडो फाइट, इट इज अ शैडो वॉर बाय द चाइनीज ड्रैगन। यह हमें कब समझ आएगा कि तुर्की अपने आप वो ड्रोन्स नहीं बनाता है, टर्की के पास वो टेक्नोलॉजी चाइनीज R&D के बाद आती है, टर्की के पास वो पैसा चाइना से आता है, ईरान चाइना बैक्ड, ये समझिए। और पुतिन चाहते हुए भी मदद नहीं कर पाते, क्योंकि पुतिन की इकोनॉमी, रूस की इकोनॉमी चाइना पे किस हद तक निर्भर है, यह बदलता हुआ वर्ल्ड ऑर्डर है। अमेरिकी राष्ट्रपति 24 घंटे 48 घंटे पहले बोले सुधांशु जी कि उन्होंने किया है, वो भारत पाकिस्तान के बीच शांति लाए। कैन आई हैव सुधांशु जी एंड मी ऑन दिस? वो ओनली सुधांशु जी एंड मी, आई एम विद द मैप। वो शांति लाए, वो पलट गया भाई। द अमेरिकन प्रेसिडेंट, देखिए डोनाल्ड ट्रंप एज एन इंडिविजुअल अलग है, डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति, भाई अमेरिका के प्रेसिडेंट है, ही कमांड्स रिस्पेक्ट, अ लॉट ऑफ रिस्पेक्ट, भाई पावर आती है। वो 24 घंटे 48 घंटे में पलट गए, अभी बोल रहे हैं शायद आई माइट हैव हेल्प्ड, शायद मैंने कोई मदद की है। उनको समझ आ रहा है उनके बड़बोलेपन में क्या निकल गया। लेकिन सुधांशु जी, ये तो हमको भी समझना पड़ेगा, हमारी सरकार को भी, कि आखिरकार इस बदलते विश्व जो समीकरण है, जो विश्व समीकरण बदल रहा है, उसमें वी आर ऑन आवर ओन। आखिरकार अर्दोगान आया, अर्दोगान ने अपनी मिसाइल्स भेजी, हां इजराइल है हमारे साथ, बट दैट इज इट। सुधांशु जी, डोमेस्टिकली मैं आ रहा हूं इसके बाद, लेकिन एक मैं आपका कमेंट चाहता हूं इस बदलते विश्व समीकरण पे। सुधांशु त्रिवेदी, देखिए बदलते विश्व में आज भारत कहां खड़ा है। आज जो भारत पाकिस्तान के विरुद्ध बीच में जो ये युद्ध का वातावरण है, इसी से शुरुआत करता हूं। हमें S-400 मिसाइल सिस्टम रशिया से मिला, जो सबसे एडवांस मिसाइल सिस्टम है। इसके बावजूद कि हम क्वाड के सदस्य हैं, जो क्वाड अमेरिका द्वारा बनाया गया एक देशों का समूह माना जाता है इंडो पैसिफिक में। आप सोचिए कि भारत की कूटनीतिक दक्षता देखिए कि क्वाड का सदस्य होने के बाद हमने S-400 पाया। अब आइए साहब, S-400 हमको रशिया ने दिया, इसके बावजूद अमेरिका ने हमसे एग्रीमेंट किया है प्रीडेटर ड्रोन देने का, और प्रीडेटर ड्रोन पाने वाला भारत दुनिया का नेटो के बाहर का इकलौता कंट्री है। मुझे लगता है ये दो उदाहरण इस बात के लिए पर्याप्त हैं कि भारत किस प्रकार की कूटनीतिक दक्षता में खड़ा है। अब मैं दूसरी बात ये कहना चाहता हूं, मगर हमारे यहां समस्या क्या है कि कई बार लोग इन विषयों को समझने की बजाय डोमेस्टिक एंगल पे ज्यादा सोचने लगते। मैं विनम्रता से पूछना चाहता हूं, जो लोग हमसे कह रहे थे रशिया यूक्रेन वार में यूक्रेन के साथ क्यों नहीं खड़े हो जाते, यूक्रेन के साथ खड़े नहीं हो जाते, मैं नहीं मानता कि वो लोग ना समझते, मैं कह रहा हूं बहुत गहरे षड्यंत्र के तहत थे। अरे लंबे समय तक कांग्रेस की सरकार रही है, हमारे 60% से अभी अधिक मिलिट्री इक्विपमेंट पे हमारी डिपेंडेंसी रशिया के ऊपर है। आज S-400 ना होता तो हमारे लिए स्थिति कैसी होती? आप सोचिए, रफाल को लेकर जिस रंग का हल्ला मचाया गया, आज हमारे पास रफाल ना होता तो हमारे पास ये स्थिति क्या होती? इसलिए मैं कह रहा हूं, एक तरफ हम वो कूटनीतिक दक्षता दिखा रहे हैं। एक दौर था जब हमें, हमारे लिए क्या कहा जाता था, हम गुट निरपेक्ष हैं, नॉन अलाइन है। आज स्थिति यह है कि हम ऑल अलाइन है। दूसरा मैं उदाहरण देना चाहता हूं, आज से पहले जब भी कभी भारत पाकिस्तान के बीच में कोई टकराव हुआ, इवन 1971 में, तो बस एक दो देश सोवियत संघ के साथ हमारे पक्ष में खड़े होते थे, बाकी लगभग पूरी दुनिया पाकिस्तान के पक्ष में। और नेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज का रेजोल्यूशन होता था हर बार पाकिस्तान के पक्ष में। यूनाइटेड नेशंस में रेजोल्यूशन पास होता था भारत के अगेंस्ट में। हमारे विरोधियों को न ध्यान हो तो मैं बता दूं, 7 दिसंबर 1971 को 100 से अधिक देशों ने संयुक्त राष्ट्र संघ में भारत के विरुद्ध प्रस्ताव किया था। आखिर में सोवियत रूस ने वीटो किया था और यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में आधा दर्जन से बाहर जाके वीटो किया था। आज मैं पूछना चाहता हूं, क्या कोई रेजोल्यूशन या कोई बित्ते भर की एक लाइन आई भारत के विरुद्ध संयुक्त राष्ट्र? लेकिन सुधांशु जी, देखिए संयुक्त भर की लाइन आई? सुधांशु जी, रोक रहा हूं आपको, लेकिन एक सवाल आज इससे पहले कि डिबेट शुरू हो, सिर्फ एक मेरी जिज्ञासा को शांत कर दीजिए। या तो देखिए,
संयुक्त राष्ट्र को आप इतना दे रहे हैं, मैं पर्सनली आपको, आप भी जानते हैं सर, यू बीन टू संयुक्त राष्ट्र सेल्फी पॉइंट बन के रह गया, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं कह रहा हूं सर, हम पाकिस्तान से लड़े, चाइना खुल के आया पाकिस्तान के लिए, टर्की ने बूट्स ऑन ग्राउंड कर दिए। हमारे पास अधिकृत जानकारी है कि हमारे काउंटर में हमने उनके 2 मिलिट्री ड्रोन ऑपरेटर्स मारे हैं, उनके सैनिक पाकिस्तान में थे। अमेरिका अपना खेल खेल रहा है, रूस अर्दोगान को नहीं रोक पाया। रूस का S-400 सिस्टम है हमारे पास, मैं मानता हूं, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने आज उसी तुर्की को 305 मिलियन डॉलर का मिसाइल सिस्टम दिया है, सीरिया से सारा हटा लिया है। आप समझिए, हर कोई अपने लिए खेल रहा है, तो हमें भी अपने लिए खेलना पड़ेगा खुल के। वी हैव टू डू इट ऑन आवर ओन। बिल्कुल, आपने बहुत सही कहा। देखिए, राजनीति की कूटनीतिक कुशलता इसमें होती है कि आप अपने राष्ट्रीय हित को सर्वोपरि रख के चलें, मगर समस्या क्या है कि यहां राष्ट्रीय हित से ऊपर पता नहीं कैसे वोट बैंक का हित आ जाता है, और इतना हो जाता है कि मैं एक सिर्फ उदाहरण देना चाहता हूं। अभी रूस और यूक्रेन का मैंने उदाहरण दिया, अब मैं दूसरा कहना चाहता हूं। इजराइल हमास की लड़ाई में कितना यहां के ऊपर रिएक्शन हुआ है। हमास के पक्ष में होना चाहिए, फिलिस्तीन के पक्ष में होना चाहिए, जय फिलिस्तीन तक बोला गया है, गाजा में यह हो रहा है, बाकायदा ट्वीट किए गए हैं कि गाजा में ह्यूमैनिटी के साथ यह हो रहा है, फला हो रहा है, वगैरह वगैरह। जो हो रहा है गलत तो मैं मानता हूं, परंतु एक और बात सोचिए, ऑल आइज ऑन रफा सबने देखा होगा, कुछ महीने पहले की बात है। आज मैं पूछना चाहता हूं, आज इस युद्ध में हमारे लिए इंटेलिजेंस के इनपुट में उपयोगिता इजराइल की है या हमास की है? मेरे भाई, अपने देश का इंटरेस्ट सोचो, उसके बाद निर्णय लो, उसके बाद आप तय करिए कि मुझे क्या करना है। अपने देश की सुरक्षा, अपने देश की गुप्तचर सूचना, अपने देश की भविष्य की संभावना, अपनी सामरिक सुदृढ़ता की कीमत पर राजनीति करने से बाज आना चाहिए। और इसीलिए जनरल बिपिन रावत, जो हमारे फॉर्मर सीडीएस रहे, फॉर्मर सेना अध्यक्ष रहे, उनका वो बयान याद करिए कि भारत को 2.5 फ्रंट पर लड़ना पड़ सकता है। 2.5 2.5 फ्रंट क्या है? एक फ्रंट है पाकिस्तान, एक फ्रंट है चाइना, और आधा फ्रंट है हमारे अंदर। इसीलिए मैं एक पंक्ति में कहना चाहता हूं, अगर आज हमने ये कूटनीतिक कुशलता नहीं दिखाई होती, तो हम सामरिक दृष्टि से इतने सक्षम नहीं होते, तो हम किस स्थिति में खड़े होते। इसे एक पंक्ति में कहना चाहूंगा कि हम कभी नहीं भी हारे हैं, हम कभी नहीं भी हारे हैं दुश्मन के छल छंदों से, हम तो सदा ही हारे हैं अपने घर के जयचंदों से। आज आप देखिए, तमाम सोशल मीडिया वाले, सुधांशु जी, घर के जयचंद की बात करेंगे, अभी हैं अनुराग भदौरिया के लिए आ रहे हैं, सतीश, मगर मैं कहना चाहूंगा आपसे एक लाइन, जी बोलिए, एक लाइन में कहना चाहूंगा, बोलिए, एक लाइन में कहना चाहूंगा, मगर इस मामले में पाकिस्तान हमसे मजबूत है। पाकिस्तान में कोई सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, कोई पॉलिटिकल लीडर का ऐसा बयान नहीं है जो भारत की मीडिया में यूज हो रहा हो, और हमारे दर्जनों विपक्ष के नेताओं के बयान पाकिस्तानी मीडिया में खुलेआम यूज हो रहे हैं। इतना ही नहीं, पाकिस्तान की सेना अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस पे उन बयानों को कोट कर रही है। पाकिस्तान की सरकार संयुक्त राष्ट्र में भारत के खिलाफ डोजियर में भारत के नेता प्रतिपक्ष का बयान कोट कर रही है। इसीलिए हमने कहा था, हम कभी नहीं भी हारे हैं दुश्मन के छल छंदों से, हम तो सदा ही हारे हैं अपने घर के जयचंदों। इन जयचंदों को देख लेंगे सुधांशु जी, नहीं, इन जयचंदों को देख लेंगे सुधांशु जी। देखिए, जयचंदों को देख लेंगे, अभी आप डोमेस्टिक बात करेंगे पूरा 40 मिनट, ठीक है, लेकिन एक मेरे को यह बात समझाइए, जिस तरीके से अमेरिका ने, आप समझ रहे हैं, हमारे अनाउंस करने से पहले डोनाल्ड ट्रंप बोलते हैं मैंने करा दिया सीज फायर, आज वो डोनाल्ड ट्रंप बोलते हैं शायद मैं आ रहा हूं, आप पहले सवाल सुन लीजिए फिर आप जवाब, शायद मैंने कुछ किया है, आई माइट हैव हेल्प्ड, आई जस्ट माइट हैव हेल्प्ड। सो डोनाल्ड ट्रंप ज्यादा बोल जाते हैं, यू माइट नॉट वांट टू से एज द बीजेपी स्पोक्स पर्सन, लेकिन मैं बात समझता हूं, दुनिया देख रही है, ये कोई नई बात नहीं है। वो आज कतर में होते हुए टर्की को 304-305 मिलियन डॉलर का मिसाइल सिस्टम देते, वो टर्की जिसने भारत के खिलाफ काम किया। हमारा जो इंटरनेशनल कनेक्शन है, चाहे वो जो एस जयशंकर का कहिए या हमारी फॉरेन पॉलिसी है, वो कहां है? हमें पता है पाकिस्तान नहीं लड़ रहा था हमसे, चाइना लड़ रहा है। आप माने या ना माने, भाई आप रूलिंग पार्टी के प्रवक्ता हैं, सांसद है राज्यसभा के, आप डिफेंस कमेटी के मेंबर हैं, आपको एब्सोल्युटली वो जानकारी होगी जो मेरे को नहीं होगी, जो एक आम व्यक्ति को नहीं होगी। आप जानते हैं चाइना क्या कर रहा है, आप जानते हैं चाइना ने कैसे दिया है, आपको पता है टर्की की टेक्नोलॉजी टर्की की नहीं है, टर्की से ज्यादा चाइना की है। टर्की सिर्फ नाम है, कपड़ा तक तो सुधांशु जी, जो सिंपल कपड़ा जो हम जो बंडी पहनते हैं, वो तक
जो चाइना से आने लगा था हमने रोका। चाइना टर्की के थ्रू हिंदुस्तान में ग्रे मार्केट में भेजने की कोशिश करता है। यह तो कपड़े की बात है, खाने का तो चाइना बैकडोर चाइनीज ड्रैगन जो ये पाकिस्तान के पीछे, टर्की के पीछे, ईरान के पीछे खेल रहा है, अब भारत को खुल के उसको एक्सपोज करना पड़ेगा ना। देखिए, आपने बिल्कुल सही कहा है। आज की डेट में जबकि चीन का टैरिफ वॉर रशिया, अमेरिका के साथ और यूरोप दोनों के साथ है, और कोविड के बाद चीन को लेकर एक अविश्वास पैदा हो गया है, वहां से कंपनी शिफ्ट करने का प्रयास कर रही हैं, तो मानी बात है बहुत बड़ा डेस्टिनेशन भारत हो सकता था। तो यह सहज और स्वाभाविक है कि चाइना नहीं चाहेगा कि भारत में एक सकारात्मक वातावरण रहे। और यह मैं आज इसलिए भी कह रहा हूं, आज से केवल 5-6 साल पहले, याद करिए 4-5 साल पहले जब एप्पल की कंपनी भारत आई थी, तो सिर्फ उसी में ट्रेड यूनियन ने हड़ताल की थी, और हड़ताल नहीं की थी, तोड़ फोड़ करके लूट लिया था करोड़ों रुपए का सामान। यह सिर्फ उसी कंपनी में स्ट्राइक हुई। बेंगलोर या तमिलनाडु में कंपनी, शायद वो कर्नाटक में कंपनी थी, सिर्फ वहीं पे लूटपाट हुई, वहीं पे इतनी बड़ा अरेस्ट हो गया वर्कर्स का, जो चाइना से शिफ्ट होकर आई थी। अब मैं अमेरिका वाले विषय पर भी एक लाइन में कह देना चाहता हूं। देखिए, अगर आप टाइम लाइन देखिए तो 10 तारीख को भारत ने बहुत डिसाइसिव अटैक किया वहां के एयर बेसेस के ऊपर। 1 बजे के करीब पाकिस्तान के डीजीएमओ ने भारत से संपर्क करने का प्रयास किया। 3:35 पे उनकी बात होती है। 4 बजे भारत सरकार अनाउंस करती है कि 5 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। लोग जाके चेक कर ले, 4:35 पे या 4:40 पे डोनाल्ड ट्रंप का ट्वीट आता है। अब एक और बात लॉजिकल समझिए, अगर जिस ढंग की खबरें इंटरनेशनल मीडिया में हैं कि न्यूक्लियर साइट के ऊपर डैमेज अगर हमने कर दिया हो जो सरगोदा में है, हो सकता है अमेरिका की तो फौजें वहां रही हैं ना लंबे समय तक, उन्हें पता होगा कि कहां पर सेंसिटिव न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस हैं। अगर यह सच है कि एक और बात आपके दर्शक समझ ले, ये न्यूक्लियर वेपन्स कोई कमरे में नहीं रखे रहते हैं। हाँ। ये जमीन के कई मीटर नीचे बंकर्स में रखे रहते हैं, जिसमें 2 ही पॉइंट होते हैं, एक एंट्री पॉइंट और एग्जिट पॉइंट। अगर हमने 2 पॉइंट डैमेज हो गए तो कोई अंदर नहीं जा सकता। अब यह खतरा हो जाता है कि पता नहीं कैसा अंदर न्यूक्लियर डिजास्टर हो। अब मैं पूछना चाहता हूं, मेरे जो प्रबुद्ध लोग बैठे हैं, आपको पता सरगोदा की भारत की सीमा से दूरी कितनी है? मात्र 170 किलोमीटर। मात्र 170 किलोमीटर, जो यहां से मथुरा की बराबर की दूरी है, दिल्ली से मथुरा की। तो आपको लगता है कि वहां पे कोई न्यूक्लियर डिजास्टर होगा तो उसका भारत पे प्रभाव नहीं पड़ेगा? इसकी संभावना हो सकती है कि इसी से घबरा कर अमेरिका से अप्रोच किया हो पाकिस्तान ने, क्योंकि अमेरिका को तो पता था कहां कहां पे रखा है। तब उसके बाद अमेरिका ने समझाया हो कि भाई माफी मांग लो, जिसे एक लाइन में कहूंगा कि उसने कहा हो कि दद्दा बचाओ, दद्दा ने कहा बच्चा माफी मांग लो। और लास्ट में ऑन द लाइटर नोट में कहूंगा, मोदी जी के नेतृत्व में भारत ने दिखा दिया कि न्यूक्लियर ब्लफ खत्म कर दिया पाकिस्तान का। एक न्यूक्लियर स्टेट में घुसकर हमने वो किया, जैसे वो 90 के दशक की एक फिल्म थी, मुझे नाम नहीं याद है, ऐश्वर्या जी, जिसमें शक्ति कपूर हमेशा धमकी देता था, मेरे तन्ने चक्कू है, मेरे तन्ने चक्कू है, मेरे को नजदीक मत आना, मगर आखिर में चक्कू होते हुए उसकी पिटाई हो जाती है। तो ऐसा ही कुछ कुछ पाकिस्तान के साथ हो गया। वो यही कहता रहा मेरे तन्ने न्यूक्लियर वेपन है, मेरे तन्ने न्यूक्लियर वेपन है, उसके बाद भी उसकी पिटाई हो गई। तो मुझे लगता है अगर यथार्थ दृश्य देखें तो हो सकता है यहां पे अमेरिका और पाकिस्तान के बीच में कोई वार्ता हुई हो। इस संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। देखिए, पाकिस्तान को हराना, पाकिस्तान को मारना कोई बहुत बड़ा खेल नहीं है, आप भी जानते हैं, मैं भी। असली खेल चीन खेल रहा है, असली खेल चीन खेल रहा है। अनुराग भदौरिया, ओपनिंग कमेंट सर। इतने दिनों बाद आज मैं पॉलिटिकल डिबेट कर रहा हूं सर। अनुराग भदौरिया जी, सतीश जी, पंकज जी, आ रहा हूं आप दोनों के पास जी। आप प्रॉपर टाइम है सर, ज्यादा लोग नहीं रखे, पूरा टाइम है। बोलिए अनुराग जी। सरकार में आप नहीं है, डिफेंस की कमेटी में आप नहीं है, इसलिए उनको ज्यादा समय दिया है, सवाल पूछे, सत्ता में वो हैं। जी बोलिए, बोलिए अनुराग जी। थैंक यू। नहीं, सुन लीजिए। नहीं, वो नहीं बात। हाँ, बस सत्ता में वो है। लास्ट आपने सही बोला, सत्ता में जब नहीं रहेंगे तो उनकी भी हालत मेरे जैसी हो जाएगी। कोई बात नहीं। देखिए, हालत ये है कि सुधांशु जी ने एक अच्छी बात बोली कि हम तो हारे हमेशा जयचंदों से। बिल्कुल, जयचंद तो आपके अंदर ही बैठे हैं। कौन है विजय शाह? वो मध्य प्रदेश का मंत्री। क्या कहता है? हमारे देश की बहादुर बेटी कर्नल सोफिया कुरैशी के बारे में क्या बोला उसने कि वो आतंकवादी की बहन है। ये है जयचंद। और जयचंद कौन है? एक आपका विजय सिन्हा बैठा हुआ, आपका ही मंत्री है, उप मुख्यमंत्री है बिहार के। एक जयचंद कह रहे हैं कि हम उनका एक बिहार का सपूत शहीद हो गया, उन्हें पता ही नहीं। कहते मुझे तो पता ही नहीं, मुझे पता ही नहीं चला। बताइए, ऐसे मंत्री हैं जो देश के लिए शहीद, सपूत बिहार का शहीद हो गया, उन्हें मालूम ही नहीं, वो पहुंच ही नहीं पाए।
और हमारे हिमांशु नरवाल, जिसका पति शहीद हो गया, 6 दिन की शादी थी, उसने राष्ट्र की एकता की बात बोली। जैसी राष्ट्र की एकता की बात बोली तो ट्रोलर उसके पीछे पड़ गए, क्या क्या शब्दों का इस्तेमाल किया। लेकिन आपकी सोशल मीडिया सोशल मीडिया में क्या क्या ट्रोल हुआ, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की। अगर आपके खिलाफ कोई कुछ बोल देगा बीजेपी के नेता के खिलाफ, तो 1 सेकंड पकड़ के जेल में डाल देंगे। लेकिन ना जेल में वो व्यक्ति गया, बेशर्म व्यक्ति जो आपका मंत्री है, जो हमारी बेटी को कहता आतंकवादी की बहन है, जेल में होना चाहिए तक नहीं होना चाहिए, मैं आपसे पूछना चाहता हूं। तीसरी बात, ट्रंप साहब, वो तो वही गाना ही याद है, आप पुराना पिक्चर का गाना सुना रहे थे ना, एक पिक्चर आपने सुना, अच्छा सिला दिया तूने मेरे प्यार का, यार नहीं घर लूट लिया अपने ही यार का, यही था ना गाना। बड़ा हवन हो रहे थे, ट्रंप जीतने वाले हैं, चारों तरफ हवन होता हमने देखा था, और अब की बार ट्रंप सरकार भी हमने देखा था। वही ट्रंप है ना जो आज हमारे लिए कह रहा है कि एप्पल के सीईओ से कह रहा है यहाँ इंडस्ट्री मत लगाओ इस देश के अंदर में, और कैसे कैसे लोगों टर्की को सपोर्ट कर रहा है, वो चाइना जो पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहा है। सोचो आप, ये हालत आपने मेरे देश की लाके कर दी है। और क्या बेइज्जती ट्रंप ने की हमारे। पहले भी हमने सुधांशु जी आपसे डिबेट की थी तो आपसे कहा था ट्रंप हमारे देश के लोगों की बेइज्जती कर रहा है, हथकड़ी और बेड़िया लगा के इस आदमी ने भेजा हमारे लोगों को, तब भी आपने आवाज नहीं उठाई। तब अगर आप आवाज उठा लेते, सरकार आवाज उठाती, तो आज ट्रंप की हिम्मत नहीं पड़ती। वही ट्रंप आज कह रहा है डंके की चोट पे कि हमने सीज फायर करवाया, हमने लड़ाई रुकवाई है। आप बयान जारी कीजिए, सरकारी बयान, और डंके की चोट पे कहिए कि ट्रंप झूठ बोलता है, ट्रंप झूठा है, बोलिए ना आप। लेकिन सवाल यह है कि कोई कुछ बोलने को तैयार नहीं है। देश में आपके नेता अपने ही सैन्य अधिकारी के खिलाफ कुछ भी अनगल बयान दे देंगे और आप चुप साथ जाओगे, ये नहीं चलेगा। और चाइना के साथ लगातार मैं आपको बताता हूं व्यापार कितना बढ़ा है। 2021 में 125.7 बिलियन डॉलर का आपने व्यापार किया, 222 में 136, 223 में 115, 2024 में 118 बिलियन का व्यापार चाइना से हुआ है। उस समय क्यों नहीं आपने रोका? चाइना का व्यापार बंद करना चाहिए था ना। 2014 में चुनाव में आने के पहले आप यही कहते थे ना, चाइना का माल का बहिष्कार करो, चाइना के कपड़े जलाए जाते थे। और आपको याद होगा 2016 से लेकर 2023 तक 9% की वृद्धि हुई है व्यापार में चाइना के साथ। और 2024 में घाट बता रहा हूं आपको, 99 बिलियन डॉलर ट्रेड घाटा हुआ है। सोचो आप, हमने कितना व्यापार किया था? हमने उनके साथ किया था 14.3 बिलियन और उन्होंने हमारे साथ किया था 113.5 बिलियन। अरे नंबर पे मत जाइए अनुराग भदौरिया जी, मैं आपकी बात समझ रहा हूं। देखिए, चीन को लेके आपकी कंसर्न, आप मेरे को नहीं सुनते, मैं आपको, सतीश जी आ रहा हूं, बराबर का टाइम, मेरी बात समझिए। नहीं, मैंने आपकी बात समझी। चीन को लेके आपकी कंसर्न, मैं आपके साथ खड़ा हूं, सरकार से पूछिए। मैं अच्छी बात कह रहा हूं। अब बोलिए, नहीं अच्छी गंदी कुछ भी बोलिए, तर्क संगत बोलिए। और 10 सेकंड 30 लीजिए, बोलिए सुधांशु जी, ज्यादा नहीं, बोलिए 10 सेकंड। यही चाइना था ना, यही नेताजी डिफेंस मिनिस्टर थे ना, हमेशा कहते थे चाइना मेरा दुश्मन नंबर 1 है। 4 किलोमीटर जब डिफेंस मिनिस्टर थे, चाइना के अंदर घुस गए थे, लाल आंखें दिखा के सीना तान गए, 4 किलोमीटर घुसे थे। तब आपने उनकी बात सीरियस ले ली होती तो आज चाइना सीरियसली तो हम नहीं कर रहा होता, ले लेते पाकिस्तान को निस्व। लेकिन स्वर्गीय नेताजी के भाई हमको सेना प्रोफेसर रामगोपाल यादव जी को तो समझाइए, लेकिन सेना क्या बोल रहे हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेता व्योमिका सिंह के लिए क्या बोल रहे हैं, जानना चाहता हूं। अनुराग जी अभी बोल लिया आपने, स्वर्गीय नेताजी के भाई प्रोफेसर रामगोपाल यादव को समझाइए। मैं ऑन एयर बोल भी नहीं सकता हूं, मैं वो बाइट भी नहीं चला रहा हूं। व्योमिका सिंह वही हैं जिन्होंने अभी पत्रकार वार्ता कर रही थी। जी हां, सोफिया कुरैशी जी के साथ दूसरी अफसर व्योमिका सिंह थी, उनके लिए क्या बोले, जाटव हैं। और आगे अब समझिए मेरी बात, ये सब करने से अंदर खेलिए। चीन पे मैं आपके साथ हूं, चीन पे पूछिए सरकार को कि ये पाकिस्तान लड़ रहा था कि चीन प्रॉक्सी वॉर लड़ रहा था चाइना के थ्रू, पूछिए। लेकिन यहां मत जाइए, जिनके खुद के घर शीशे के होते हैं अनुराग भदौरिया, वो दूसरे के घर पे पत्थर नहीं फेंकते। अंडरस्टैंड दिस, अंडरस्टैंड। सुधांशु जी इस काउंटर, सतीश जी, पंकज जी आ रहा हूं, थैंक यू, आई हैव 20 मोर मिनट्स। हाँ, सुधांशु जी, अनुराग भदौरिया, सुधांशु जी जवाब दे रहे हैं। मैं कह रहा हूं, भदौरिया जी लगता है कि डिबेट में बैठते हैं तो दिमाग कहां पे रख के बैठते हैं। इतने लंबे भी नहीं है, बयान नहीं सुना उन्होंने साफ साफ मध्यस्थता वाली बात से किनारा कट लिया। और कल व्हाइट हाउस के प्रवक्ता से पूछा गया, अमेरिकी स्टेट डिपार्टमेंट के प्रवक्ता से, कि इस तरह की बात आ रही है कि अमेरिका ने चाइना के बीच में मध्यस्थता की है, वो गोल कर गया। उसके बाद उससे सवाल पूछा गया न्यूक्लियर साइट के बारे में कि ऐसा न्यूक्लियर लीकेज की बात है, तो अमेरिकी स्टेट डिपार्टमेंट के प्रवक्ता ने क्या बोला,
I am not having this time, don't want to commit on the purview of this subject. यानी ना हां बोला ना बोला, वरना कह सकता था ऐसा कुछ नहीं है। जब उससे कहा गया कि अमेरिका के जहाज गए हैं क्या वहां के ऊपर, मेरे भाई कुछ ध्यान रखा हो। परसों भारत के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल जी ने बहुत साफ साफ कहा कि भारत किसी की मध्यस्थता का कोई सवाल ही नहीं उठता, ना हमने बात की है ना कोई मध्यस्थता की बात की। कुछ ध्यान ही नहीं रखते क्या? यहां पे आके सिर्फ एक तरफा बोलने के लिए बटन दबा दिया जाता, वही बोलना शुरू कर देते हैं। और मैं बिल्कुल साफ कहना चाहता हूं, भारत किसी की मध्यस्थता नहीं स्वीकार कर सकता, और वो लोग तो कम से कम बिल्कुल उपदेश ना दें जिन्होंने विदेश में जाके छाती पीटी थी कि इंग्लैंड और अमेरिका जो डेमोक्रेसी के संरक्षक हैं, गार्डियंस ऑफ डेमोक्रेसी, वो भारत में आकर हस्तक्षेप क्यों नहीं कर रहे हैं? बोलो मेरे भाई, बोला था कि नहीं? इससे ज्यादा अपमान हो सकता है देश का कि विदेश की धरती पे कहो कि मेरे देश के अंदर आके बचाओ। और मैं कहना चाहता हूं, जो हमारे मंत्री ने बोला है, विजय शाह ने, उसके लिए माफी मांगी है, उस पर एफआईआर हुई है, कार्रवाई की है, मगर भदौरिया जी भागिएगा नहीं, बता के जाइएगा। भारत की सेना का अध्यक्ष सड़क छाप गुंडा है, माफी मांगी थी। ओसामा जी माफी मांगी थी। पाकिस्तान के सेना अध्यक्ष को गले लगाने वाले सिद्धू माफी मांगी थी क्या? पाकिस्तान में जाकर यह कहने वाले मणिशंकर अय्यर कि मोदी को हटाने के लिए आपकी मदद चाहिए, माफी मांगी थी क्या? पाकिस्तान ने डोजियर में राहुल गांधी का नाम लिखा, माफी मांगी थी क्या? हाफिज को साहब बोला, माफी मांगी थी क्या? अगर अफजल गुरु के लिए कहा हालात का मारा था, माफी मांगी थी क्या? अफजल हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा हैं, माफी मांगी थी क्या? अरे इतना माफी की सीरीज है, एक माफी तक नहीं मांगी है। अगर गिनाना शुरू कर दूंगा तो ऐश्वर्य जी आपका जो ये है ये कम पड़ जाएगा, इसलिए मैं समय कम पड़ जाएगा, इसलिए मैं कहना चाहता हूं, एक बार कहूंगा ईमानदारी से, मोदी जी के नेतृत्व में हमने इतना बड़ा परिवर्तन किया है कि नंबर 1 हमने टेरर को लेकर नया न्यू नॉर्मल कर दिया है। नंबर 2, हम दुनिया के इकलौते देश हैं इसने न्यूक्लियर पावर्ड नेशन के अंदर घुसकर मारा है। और मैं एक पॉइंट और कह दूं, अगर आपको यह समझ में आए कि सरगोदा के अंदर न्यूक्लियर डिजास्टर होने की संभावना है तो वो कितना नजदीक था, क्या संभावना हो सकती है वो छोड़िए। और हमने डिप्लोमेटिकली पाकिस्तान को अलग थलग किया है। 1971 में तरह तरह के प्रस्ताव थे भारत के विरुद्ध, आज एक प्रस्ताव नहीं है। अरब और ईरान भी हमारे साथ खड़े हुए हैं, अरब और ईरान तक ने पाकिस्तान के पक्ष में नहीं बोला है, और नेशनल इस्लामिक कंट्री चुप रहा है। उसके बावजूद अगर आपको नहीं समझ में आता है तो मुझे लगता है एक बार पुनः आप अपने दिमाग का, नजरों का इलाज कराइए कि नजरें हटाइए तो देखिए समझ में आएगा कि नजारा क्या है। इसलिए ट्रंप का बयान और भारत के विदेश मंत्रालय का बयान देख के आया करिए, उसके बयान देखिए, कमेंट्स देखिए, प्रतिक्रियाएं देखिए, क्रियाएं देखिए। अनुराग जी आ रहा हूं। ओके 30 सेकंड, फिर मुझे सतीश जी के पास जाना है। नाराज हो रहे, इतने दिनों बाद आए, डांट देंगे मुझे। 10 सेकंड नहीं, 10 सेकंड, 10 सेकंड का जवाब नहीं, आ रहा हूं सतीश जी, जवाब है 10 सेकंड का जवाब। ये गलत बोलिए बात बोल गए आप, 10 सेकंड का जवाब बोलिए। 10 सेकंड ले लीजिए। नहीं देखिए, इन्होंने बोला माफी मांगी थी क्या? क्या आपको लगता है कि एक हमारी फौज की ऑफिसर को, महिला जो लेडी है वो देश के लिए कुर्बान हो रही है, रामगोपाल यादव जी को समझाइए, की बहन है तो उसमें रामगोपाल यादव जी को समझाइए, 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 रामगोपाल यादव जी को समझाइए। आई डोंट वांट टू वेस्ट माय टाइम। अनुराग जी, प्रोफेसर रामगोपाल यादव जी की आप मेरे को बहुत मैसेज करते हो ना कई बार डिबेट के बीच में कि ऐश्वर्या ये चलाओ, ये दिखाओ, मैं आपको भेज रहा हूं, और फिर मुझे बताइएगा चला दूं क्या, फिर मुझे बताइएगा चला दूं क्या। प्रोफेसर रामगोपाल यादव की वो प्रतिक्रिया स्टेज पे खड़े होकर बोल रहे हैं, उन्हें बोलिए रिलैक्स करें। अब मेरे को नहीं लगता ही इज इन हिज सेंसेस जो बोल रहे हैं वो। अनुराग भदौरिया रिलैक्स। सतीश के सिंह पंकज जी, सतीश जी, इतना आसान नहीं है जितना आसानी से सुधांशु जी ने ये बोल दिया कि देखो एवरीथिंग इज हंकी डोरी, हमारे सब हैं साथ, हम अच्छा चल रहे हैं। आई कैन डिसएग्री विद हिम, आई एम डिसएग्रीइंग। मैं कह रहा हूं ऐसा नहीं है। अमेरिका अगर इतना ही हमारा होता या मदद कर रहा होता तो कतर में जाके टर्की को 300+ मिलियन की मिसाइल नहीं दे रहा होता। अगर रूस अंगद का पैर गाड़ देता तो अर्दोगान जितना मर्जी खलीफा बनने की कोशिश कर लेता इस्लामिक कैलिफेट का, इतनी मिसाइल्स नहीं भेज पाता। ये चीन का सपोर्ट है, और अत्यंत सपोर्ट है, मतलब सपोर्ट है, अपार सपोर्ट है, देखिए अद्वितीय सपोर्ट है चीन का टर्की को और पाकिस्तान को। हम पाकिस्तान से लड़ ही नहीं रहे, हम चीन से लड़ रहे हैं डिफैक्टो। सतीश जी, हम
ऐश्वर्या जी, मुझे तो अभी लग रहा है कि कहीं चीन, अमेरिका, ये पाकिस्तान सब मिल के तो नहीं लड़ रहे, भारत को सबसे लड़ना पड़ रहा है। और सुधांशु जी ने जितनी भारी भरकम आवाज में सब कुछ बोल दिया, माफी माफी माफी, अरे यही आज माफी मांग लेते विजय शाह के लिए, सब एक लाइन में सब समाप्त हो जाता, लेकिन वो करेंगे नहीं। ये डिफ्लेक्शन के उस्ताद हैं, खाली इधर से उधर करने वाले लोग हैं। जिस तरह से ट्रंप जोकराई कर रहा है और भारत के साथ जोकराई कर रहा है हिम्मत इनमें बोलने का कि वो जोकर है। कहे अगर हमारे फौजियों ने इतना बड़ा काम किया, मैं इसका पूरा श्रेय प्रधानमंत्री मोदी को देता हूं कि उन्होंने न्यू नॉर्मल बनाया है, लेकिन मैं उसी के साथ दो सवाल खड़े करना चाहता हूं। तो फिर सीज फायर क्यों? पहला सीज फायर क्यों? और इतने दिन तक ये ट्रंप का आदमी और ट्रंप खुद बकवास करते रहा। आपने क्या बोला? आपने क्या किया? रणधीर जायसवाल का नाम इनको याद पड़ रहा है। प्रधानमंत्री ने 2-2 बार भाषण दिया, बोलते इंदिरा गांधी ने बोला था, अटल बिहारी वाजपेयी ने ट्रेड सैंक्शन का 98 में परवाह नहीं किया था। कहां है रशिया आपका ऑल वेदर फ्रेंड? कहां है पूरे इसमें? तो ये आप क्या फॉरेन पॉलिसी के ऊपर भी सवाल खड़े करने पड़ेंगे। इतना एप्पल का झंडा भाजपाइयों ने इस देश में फहराया, जो कि अच्छी बात है, चलो अच्छा होता है तो सबको अच्छा लगता है। लेकिन आज जब वो बकवास कर रहा है अमेरिका, तो आपके पास गुद्दा होना चाहिए कि आप उसके सामने खड़ा हो, जैसा इंदिरा गांधी खड़ा हुई थी। ओके, सुधांशु जी काउंटर। जोर जोर के आवाज से बोलने से कुछ नहीं होता है। सुधांशु जी, जोर जोर से बोलने से कुछ नहीं होता है। माफी मंगवाइए उनसे पहले आज वहां उनसे पहले ही विजय शाह के लिए माफी मंगवाइए, बाकी के लिए हम माफी मांग लेते हैं। अब मुझे लगता है सतीश सिंह जी भी कुछ जानकारी लेके बगैर आ जाते हैं। अरे भाई, विजय शाह खुद माफी मांग चुके हैं, मगर मैंने जो कांग्रेस के नेताओं के गिनाया, उन्होंने माफी तक नहीं मांगी भाई। और सुन लीजिए सतीश सिंह जी, कान खोल के, सैफुद्दीन सोज जम्मू कश्मीर के अध्यक्ष ने कहा कश्मीर भारत से अलग हो जाना चाहिए, मांगी माफी। उन्होंने कहा 26/11 आरएसएस ने कराया, दिग्विजय सिंह ने, मांगी माफी। और अभी जो पाशा, एसीए पाशा, तमिलनाडु में कोयंबटूर हमले का मुख्य आरोपी, उसके नमाजे जनाजा में हजारों लोग गए, 2000 की पुलिस फोर्स थी, मांगी माफी। अरे सुनो भैया, बताएंगे तो बहुत आ जाएगा। विजय शाह माफी मांग चुके हैं, इनको यही नहीं पता है, यहां पे आके भाषण देने लगते। मान्यवर, आप तो विश्लेषक हैं, आप क्यों इतना आवेश में आ जाते हैं? अब मैं बताना चाहता हूं, इंदिरा गांधी और आज के समय में मोदी जी ने बहुत साफ कहा है, और हमारी सरकार ने कहा कोई युद्ध विराम नहीं है, कोई युद्ध विराम नहीं है, यह सिर्फ ऑपरेशनल ब्रेक है। और इंदिरा गांधी जी की बहुत कहते, तो वो भी सुन लीजिए महोदय कान खोल के। इंदिरा गांधी जी के जमाने में रशिया ने हमारी जो सपोर्ट की थी, वो ऐसे रिश्तेदारी लगती थी क्या? 93,000 प्रिजनर ऑफ वॉर हमने छोड़े बांग्लादेश में, और पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर सॉल्व नहीं कराया, वो तो छोड़िए, हाजी पीर छोड़ दिया, जो हमने पाकिस्तान का कैप्चर किया इलाका वो छोड़ दिया। अपने 54 प्रिजनर ऑफ वॉर वापस क्यों नहीं लिए? ये मुझे जरा गणित बता दीजिए। 93,000 वापस किए और हमारे 54 वहीं पड़े रह गए, वो वापस नहीं लिए। सोवियत रूस ने हमारे साथ क्या किया? उसने जो जो कहा घुटने टेक के इंदिरा जी की सरकार ने किया। उसने कहा प्रीवी पर्स हटाओ, हटा दिया सर। बैंकों का नेशनलाइजेशन करो, कर दिया सर। पीएसयू का गठन करो, कर दिया सर। कमिटेड जुडिशरी की बात करो, कर दिया सर। और उसके बाद उसने एक डिक्टेट जारी किया कि अपना प्रीएम्बल बदल लो, नाम बदल लो। यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक ने कहा बदलो अपना कॉन्स्टिट्यूशन। यस सर, लीजिए, सेकुलर सोशलिस्ट रिपब्लिक हो गया। और सतीश जी, हवा में नहीं बोल रहा हूं, मित्रों किन्स आर्काइव केजीबी एंड द वर्ल्ड पार्ट 2 पढ़िए। 70 के दशक में किस ढंग से कांग्रेस की सरकार पूरी तरह मुट्ठी में थी रशिया के केजीबी के, वो उसमें आता। और सुनिए, यूरी बेजमेनेव जो केजीबी का जासूस था, उसके संस्करण पढ़िए। और मैं दर्शकों से कहना चाहता हूं, यूवेगिएना एल्बर्टस की किताब स्टेट विद इन स्टेट पढ़िए, और उसमें रशिया के बाकायदा ऑर्डर्स जो गवर्नमेंट के जियो हैं, डेट और लेटर नंबर के साथ कोटेड हैं। केवल किताब नहीं लिखा है, सारी आंखें हवा हो जाएंगी। जो आपने कहा, पूरे देश को आगे प्रोस्टेट करके 93,000 वापस कर दिए गए, 54 वापस नहीं दिए गए। और जो जो अंदर कहा गया, अरे अपनी वल्दियत बदल ली, नाम बदल लिया। डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन संविधान की आत्मा है, वो आत्मा बदल दी। ये सारे मैं दर्शकों से कहता हूं, इन लोगों को समझ में नहीं आएगा। आप लोग इन किताबों को जाके, इन रेफरेंसेस
उसको पढ़िए। फिर रिपोर्ट कोट कर रहा हूं, मित्रोकिन्स आर्काइव केजीबी एंड द वर्ल्ड पार्ट 2, यूरी बैजमनेव के संस्मरण, युवेग्नेडा एल्बर्टस की किताब स्टेट विद इन स्टेट, और केजीबी के आर्काइव, सीआईए के आर्काइव, सब खोलिए। लेटर्स लिखे हुए हैं साइन करके कि कौन किस ढंग से था। और सुनिए, नटवर सिंह विदेश मंत्री थे, उनकी किताब है वन लाइफ इज नॉट एनफ। उन्होंने लिखा, मनमोहन सिंह सरकार में मुझे इसलिए हटाया गया विदेश मंत्री पद से चूंकि अमेरिका नहीं चाहता था। मेरे भाई, आपके विदेश मंत्री ने अपनी किताब में लिखा है। और जो गांधी परिवार के नजदीक थे, नटवर सिंह की किताब वन लाइफ इज नॉट एनफ, वो कहते हैं मुझे फॉरेन मिनिस्टर से इसलिए हटाया गया कि उस समय अमेरिका नहीं चाहता। सतीश सिंह जी, यूं मत करिए, आप तो पढ़े लिखे हैं। एक बात मैंने गलत बोली हो तो मेरी बात को काटिए, मैं अपनी बात वापस लूंगा। अन्यथा आकर यहां ऐसे इधर उधर वो नहीं करना चाहिए। अब भदौरिया जी करें, समझ में आता है। आप और पंकज जी तो वरिष्ठ व्यक्ति हैं, आप लोग कहां इस तरह के हाथ पांव नचाने में भदौरिया से नहीं, यहां पर भदौरिया, आप देखिए, आप गलत काम करते हैं। आप भदौरिया जी से ये मत बोलिए। अगर भदौरिया जी की बात सही है तो बोलूंगा कि सही है। आप माफी मांग के दिखाओ ना। आप ट्रंप का नाम लेने से डर रहे हो, ट्रंप का नाम नहीं ले पा रहे हो। आप बता नहीं पा रहे हो कि आपका जो मंत्री है जिसने हमारे एक अधिकारी के लिए उसको आतंकवादी की बहन बोला है, वो अपराध, वो माफी का अपराध नहीं है, वो देशद्रोह का अपराध है, जेल में जाने वाला अपराध है, माफी वाला अपराध नहीं है। ओके, आप भूल रहे हो इस बात को। ओके, पंकज शर्मा जी, सुधांशु जी, आपने जितने मेमोयर, जितने किताब की बात की वो पढ़ लेंगे। एक लाइन में बोल दूं। ओके, एक लाइन, फिर आ रहा हूं पंकज जी। एक लाइन बोल दूं, कीनली वेटिंग। हाँ बोलिए, एक लाइन, बस एक लाइन। बोलिए ऐश्वर्य जी एक लाइन बोलिए दादा। सतीश जी, अच्छा ये बताइए, आपने जोकर की बात कही तो रात में जो नाइट में पहनने वाला पैजामा पहन के, टी शर्ट पहन के, हवाई चप्पल में भारत की संसद में आने वाला जोकर था कि नहीं? गूदा हो तो बोलिए। पंकज शर्मा बोलिए। नाइट सूट का पैजामा पहन के, हाफ टी शर्ट पहन के, हवाई चप्पल में भारत की संसद में जब वक्फ बोर्ड की बात चल रही थी, डिबेट चल रही थी, उस समय भारत की संसद में जोकर वाले कपड़े पहन के आने वाला जोकर है कि नहीं? बोलो मेरे भाई। तब हम विदेश की बात करें, अपने देश में बोलिए, बोलिए नाम लेके, जोकर है। जो अब देखिए मुंह में दही जम गया। ये जो कराई की है, मुझे अभी इतना बड़का बोल रहे थे पंकज जी। ओके सुधांशु, सबूत के साथ जोकर वाले कपड़े। सुधांशु जी, आपको टी शर्ट, पैजामा, नहीं निकल पाएगा, चप्पल, संसद, ये सब बात कर लेंगे, लेकिन अभी बहुत सीरियस चल रहा है। सुधांशु जी, मेमोयर्स पढ़ लेंगे, किसने क्या लिखा है पढ़ लेंगे सुधांशु जी। लेकिन अभी ये रियलिटी है जो हमारे सामने हो रहा है। अमेरिका कहता है, एक दिन ट्रंप कहते मैंने कराया है, एक सेकंड अनुराग जी, एक सेकंड सतीश जी, 24 घंटे में पलट जाते, बोलते शायद मैंने मदद की है। लेकिन उसी दिन वो टर्की को $300+ मिलियन का मिसाइल सिस्टम देते हैं। वो टर्की जो भारत के दुश्मन पाकिस्तान को सारी मदद दे रही है। हमें समझना पड़ेगा हमारे साथ कौन है। इजराइल के अलावा आप मुझे बताइए कौन आया हमारे साथ? विपक्ष ये पूछ रहा है। पंकज जी, आप ही पूछिएगा कि आखिरकार हमारी फॉरेन पॉलिसी कहां है? आप कह रहे थे दुनिया हमारे साथ है। ये आप अपने टाइम पे सुधांशु दे दीजिएगा, लेकिन पंकज जी बोले नहीं है। 45 ऑलरेडी हो चुका। पंकज जी थैंक यू एंड माफी, आपको इतना वेट करना पड़ा। थैंक यू सर। नहीं, कोई माफी नहीं। 45वें मिनट पर भी बुला लिया, ये भी काफी अच्छी बात है। सर भिगो के आप 30 मिनट में सुधांशु जी को जो सुना, तो सुधांशु जी को सुनने के बाद मैं उनकी इस बात से पूरी तरह सहमत हूं, पूरी तरह, कि नई विश्व व्यवस्था में नरेंद्र भाई मोदी ने भारत को बड़ी ऊंचाइयों पर स्थापित कर दिया है। और खासकर ये ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत की छवि पूरे विश्व में अद्भुत हो गई है। अब जब इतना हो गया है सुधांशु जी, ये क्यों हो रहा है कि सर्वदलीय बैठक में प्रधानमंत्री जी आने से कतराते हैं? ये क्यों हो रहा है कि प्रधानमंत्री जी इस मसले पर संसद का विशेष सत्र बुलाने से कतराते हैं? ये क्यों हो रहा है कि प्रधानमंत्री जी इस मामले में सिर्फ एनडीए के मुख्यमंत्रियों की बैठक बुलाते हैं और उन मुख्यमंत्रियों को शामिल नहीं करना चाहते इस बैठक में, इस बातचीत में, जो विपक्षी राजनीतिक दलों के पास सरकारें हैं? अगर इतना सब अद्भुत हो रहा है और आपकी बातों से को सुनने के बाद, और जिस तरह की आपकी किस्सा गोई की शैली है, और जिस तरह आप चीज का इतना सामान्यीकरण, इतना सरलीकरण कर देते हैं कि लगे कि कुछ कितना भव्य और दिव्य है, कृपया अपने प्रधानमंत्री जी को यह सलाह तो दें कि इस मामले में विपक्ष के सवालों से कतराने की जरूरत क्या है। संसद का विशेष सत्र बुलाएं, सर्वदलीय बैठक में प्रधानमंत्री जी स्वयं आए, मुख्यमंत्रियों को सारे देश के बुलाएं
और ऑपरेशन सिंदूर से लेकर जिस तरह उन्होंने पूरी विश्व व्यवस्था में भारत की एक अच्छी स्थिति बनाई है, उसके बारे में चर्चा करें। ओके। आखिर प्रतिपक्ष, आपने शुरू में कहा सुधांशु जी, जयचंद वगैरह वगैरह, हाई लड़ाई। अगर यह सोच है कि असहमति के सारे जो स्वर हैं वो चीन और पाकिस्तान से जिस तरह की लड़ाई है उसी तरह की अंदरूनी लड़ाई का विषय है, तो फिर इस सोच को तो मैं प्रणाम ही कर सकता हूं। यानी प्रतिपक्ष यदि कोई असहमति जाहिर करता है किसी मुद्दे पर, किसी नीति पर, तो वो ऐसा हो गया कि जैसे चीन और पाकिस्तान से लड़ रहे हैं उसी तरह हम भारत में अपने प्रतिपक्ष से लड़ रहे हैं आधी लड़ाई। सुधांशु जी, एंडिंग सोच को कृपया बदलें। मैं पुनः कुछ ठीक नहीं है। मैं पुनः विनम्रता से और कष्ट से कहता हूं, पंकज जी ने एक तथ्य का जवाब नहीं दिया, सिर्फ बात की। मेरे पहले वक्तव्य में ही देखिए, मैंने ऐसे नहीं कहा। मैंने कहा कि हमारे नेताओं के बयान कोट किए जा रहे हैं पाकिस्तानी मीडिया में। अब आपको सुनना ही चाहते हैं? सिद्धारमैया का बयान कोट किया गया, विजय वडेट्टीवार का बयान कोट कर दिया गया, अब राहुल गांधी का बयान कोट किया गया है। अब मतलब अच्छी तरह सुनी लीजिए, फिर सारे बयान, अखिलेश यादव जी के बयान कोट किए गए हैं। और इतना ही नहीं कहा गया है, आपने वहां के देखा होगा राजनीतिक विश्लेषक जैसे आप लोग बैठे ना, ऐसे वहां बैठ के वो क्या कह रहे हैं, भारत में सारे लोग मोदी के साथ नहीं है, कांग्रेस, लेफ्ट, ममता, अखिलेश जी सबके नाम ले कह रहे हैं ये सब हमारे साथ हैं। मैं चुनौती करके पूछता हूं, भारत पाकिस्तान के बीच में कभी कॉन्फ्लिक्ट हुआ और हम अगेंस्ट में थे, कभी किसी ने बोला हमारे साथ है? अरे 95 में जाके अटल जी ने जिनेवा में समर्थन किया था नरसिम्हा राव सरकार का। 71 में क्या किया था वो तो जवाब दीजिए, याद करिए। जब मोदी जी मुख्यमंत्री थे और नवाज शरीफ ने मनमोहन सिंह जी के बारे में आपत्तिजनक भाषा दी थी, तो 125 करोड़ भारतवासियों के प्रधानमंत्री के प्रति कैसे बोल सकता है पाकिस्तान का प्रधानमंत्री, ये बोला था मोदी जी ने। इसीलिए मैं कह रहा हूं, देखिए आपको एकदम फैक्चुअल बात करनी चाहिए। अब आइए, आपने जो कहा संसद का सत्र, बिल्कुल मैं अच्छी बात आपने कही। देखिए ये युद्ध विराम नहीं हुआ, ये अल्प विराम है, पूर्ण विराम आने दीजिए, उसके बाद सत्र की बात समझ में आती है। मगर मेरे भाई एक बात बता दीजिए, डिफेंस कमेटी के मेंबर राहुल गांधी जी हैं, ये कितनी बार आए हैं डिफेंस की कमेटी में? आप बताइए, बता दीजिए। अरे आप मेंबर है, आपको पता होगा। 10% अटेंडेंस नहीं है, 10% अटेंडेंस नहीं है, और यहां पे आके संसद का विशेष सत्र चाहिए, सर्वदलीय बैठक को रक्षा मंत्री चेयर कर रहे हैं, हवा बनानी है, प्रधानमंत्री चाहिए, और सुनिए विदेश संबंधी मामलों की समिति का नहीं, और एक और मैं बात बोलिए, और मैं दर्शकों को कहता हूं जाके चेक करिए कितनी बार डिफेंस की कमेटी अटेंड की है। अब आइए, फॉरेन अफेयर्स कमेटी का चेयरमैन कौन है? पंकज जी और सतीश जी, कांग्रेस के नेता शशि थरूर। और 19 मई को बैठक है इधर पता नहीं किसी को, जिसमें वो खुद ब्रीफिंग ले रहे हैं और सारी पार्टियों के प्रतिनिधि हैं। जब कमेटियों में आप लोग अपनी पार्टी के प्रतिनिधि भेजते हैं तो मतलब ये भेजते हैं खाली इनको भेज दिया है, या आके हमको बताएंगे नहीं। तो इसलिए मैं कह रहा हूं, सरकार ने सब तरफ से व्यवस्था की है, सर्वदलीय बैठक की, पहले भी बाद में भी, कमेटी भी है, और ऑपरेशन चल रहा है। अभी ऑपरेशन चल रहा है। सुधांशु जी देखिए, ऑपरेशन चल रहा है, संसद का सत्र में भी होगा। मगर इतना जरूर कहना चाहूंगा, इससे पहले किसी आतंकवादी घटना पे संसद, सुधांशु जी एक दिन डिबेट नहीं, जवाब दिया जाए। मेरे को पूरे 55 मिनट चाहिए सवाल जवाब के लिए आपके साथ। आजकल आप भी बहुत पॉडकास्ट करते हैं, पॉडकास्ट नहीं, लेकिन ऑन एयर चाहिए 55 मिनट सिर्फ सवाल जवाब के लिए, क्योंकि पता है कि डोमेस्टिकली तो हम करते रहेंगे, लेकिन ये रियलिटी है। थैंक यू एवरीवन। सुधांशु जी फॉरेन पूरे कीप सुधांशु जी, ये जो चेंजिंग वर्ल्ड सिनेरियो में दोबारा बोल रहा हूं, लोगों का इतना इंटरेस्ट है अभी समझने में कि आखिरकार ट्रंप कर क्या रहा है। आखिरकार उसने सीरिया से सैंक्शन हटा लिए और उसी दिन टर्की को दे दिया। ये टर्की चला कहां से रहा है, ये हो क्या रहा है, ये चाइना का सपोर्ट कहां से आ रहा है, ये पाकिस्तान है कि चाइना है। पाकिस्तान को हम 48 घंटे में, 72 घंटे में निस्तो नाबूद कर सकते हैं, लेकिन जैसे चाइना आ जाता है देन इट्स अ रियल फाइट, इट्स अ रियल फाइट। 1 मिनट है मेरे पास सुधांशु जी, अभी 1-1.25 मिनट दे रहा हूं, देन वी हैव टू डू अ लॉन्ग फॉर्मेट। अच्छा, 1 सेकंड में, जो लोग टर्की की बात करते हैं इन्हें समझना चाहिए, टर्की नाटो का मेंबर है। हाँ, अकेला इस्लामिक देश, टर्की अकेला इस्लामिक बेसेस हैं। हाँ तो सुनिए, अकेला इस्लामिक देश जो नाटो का भी मेंबर है, और 1955 में जो बगदाद पैक्ट जिसे कहते हैं सेंटो बना था, सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। लोगों को ना पता हो तो मैं बता दूं, अप्रैल 1949 में नाटो बना, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें अमेरिका, कनाडा से लेकर यूरोप से लेकर टर्की मेंबर था। फिर 55 में बना सेंटो, सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें टर्की से लेकर पाकिस्तान था, और अमेरिका के खुद के एयर बेसेस हैं टर्की के अंदर। तो इसलिए वहां पर जो वो कर रहा है वह चीज
चीज बिल्कुल अलग है उसको आज की डेट में यहां से करने का प्रयास। और मैं विनम्रता से कहना चाहता हूं, ट्रंप साहब ने यह कहा कि भारत और पाकिस्तान से ट्रेड, आपको लगता है पाकिस्तान को ट्रेड करने की स्थिति में है? जो 24वां बेल आउट पैकेज सर हो या ना हो, बोलने का तरीका होता है कि आप भी जानते हैं कि आप राजनेता हैं। खैरात की धमकी दी, आप बोलने का, खैरात रोकने की धमकी एक सेंटेंस में भारत और पाकिस्तान नाम भी आ जाना, इट डजंट फील गुड। सुधांशु जी, हमें भी पता है पाकिस्तान की हालत क्या है, गधे बेच बेच के चाइना से लेता है, लेकिन एक सेंटेंस में भारत पाकिस्तान भी आ जाना 140 करोड़ भारतीयों को ना गवा रहा है। इस पे एक एलोंगेटेड डिबेट करेंगे सुधांशु जी, यू एंड मी। बिल्कुल ना, यू एंड मी। अभी समय नहीं है मेरे पास। नहीं, मगर एक लाइन और बोलिए। एक लाइन बोल दूं प्लीज, बोलिए। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बैरक ओबामा ने अपनी किताब द प्रॉमिस लैंड में 2010 में मनमोहन सिंह जी की बात के आधार पर यह लिखा है कि 26/11 हमले के बाद भारत की सेना कार्रवाई को तैयार थी पाकिस्तान के विरुद्ध, मगर मनमोहन सिंह सरकार ने इसलिए कार्रवाई नहीं की क्योंकि उनको लगता था उससे उपजे वातावरण से भाजपा को राजनीतिक लाभ होगा। तो अमेरिका के एक राष्ट्रपति के साथ दूसरे राष्ट्रपति की बात भी सुन लीजिए, तब आप सुन तो सबकी लेंगे, लेकिन बातों से ज्यादा जो देख रहे हैं वो एक्शन जरूरी है। एन एलोंगेटेड डिस्कशन। सुधांशु जी, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका पूछता है भारत में। थैंक यू वेरी मच। दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर, माँ की मुस्कुराहट और खाने की सुगंध। MDH गरम मसाला, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा।